बात करते हैं चैप्टर 18 प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी इवेंट या घटना के होने या नहीं होने की संभावना। जैसे कि मैं सिक्का उछालता हूँ, उसमें टेल आने की या पटाने की या चिताने या पटाने की क्या होती है? संभावना। वो संभावना होगी या नहीं? जैसे सिक्का उछालने पर चित आएगा या हेड आएगा या पट आएगा या टेल आएगा, उस संभावना को क्या कहते हैं? प्राइस। अब उसको हम निकालेंगे परसेंटेज। इसका परसेंटेज केवल 0 और 1 होता है। मैक्सिमम प्रायिकता या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी वस्तु या किसी भी घटना की क्या होती है? 1। और मिनिमम क्या होती है? 0। 0 से कम किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखना है कि प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता कैसे निकालते हैं। हम निकालते हैं कि टोटल इवेंट या वो संपूर्ण घटनाएं, जो भी घटनाएं हो रही है वो कितनी हो रही है? एक ही सिक्के को कितनी बार चला जाता है? एक बार। टोटल इवेंट यानी संपूर्ण घटनाएं, कितनी घटनाएं हो रही प्लस जिस घटना की होने की संभावना ज्ञात करें। जैसे कि हम किसी सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिक्के की घटनाएं कितनी होगी? हेड या टेल, चित या पटना, या तो ऊपर वाला हिस्सा आएगा या नीचे वाला हिस्सा। तो टोटल संभावना हमारे पास कितनी होगी? 2। यानी टोटल संभावना हमारे पास कितनी है? 2। अब पूछ रहा है कि हेड आने की प्रायिकता है, हेड आने की संभावना। तो हेड आने की संभावना या चित आने की संभावना हमारे पास कितनी है? 1। तो क्या आ जाएगी? 1/2। यानी इस सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना हमारे पास क्या है? 1/2 यानी 0.5। तो एक से क्या है? छोटा है यानी मैक्सिमम। अब पूछ रहा है कि टेल आने की संभावना, तो टेल भी कितना है? 1/2। ये तो हुई प्रोबेबिलिटी। अब इसका एक फॉर्मूला हमारे पास पी पी ए इक्वल या पी माइनस ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस पी ए। अब आप सोच रहे हो कि पी और ये क्या है? तो ये है कि पी बार है किसी संख्या के नहीं होने की संभावना, और पी है किसी संख्या के किसी इवेंट के होने की संभावना। यदि मैं प्लस करूं तो पी ए और प्लस पी ए बार का सब हमेशा क्या आता है? 1। अब मैंने आपको बताया था यहाँ कि चित्त या हेड आने की संभावना हमारे पास 1 है, तो हेड आने की संभावना होगी हमारे पास 1/2। अब क्वेश्चन आ जाए कि हेड आने की संभावना नहीं है। यदि हेड नहीं आने की संभावना नहीं है तो ये तो हेड आने की संभावना है, और नहीं आने का मतलब है कि पी बार ए बार का मतलब है कि उसकी ऑपोजिट नहीं आने की संभावना निकालना। जो पी बार ए हम निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस पी ए। पी ए क्या है? आने की संभावना, और पी बार ए क्या है? नहीं आने की संभावना। तो हो जाएगा 1 माइनस आने की संभावना क्या है? 1/2। तो 1/2 को सोल्व करूंगा तो हो जाएगा 1/2। यानी हेड नहीं आने की संभावना भी क्या है? 1/2, और आने की संभावना भी हमारे पास क्या आएगी? 1/2। अब यह आएगी 1/2 दोनों में इक्वल आएगी, अलग आएगी। यह हमारे करेगा क्वेश्चन पे डिपेंड कि क्वेश्चन में किसका पूछा है, क्या करना है। हमें फॉर्मूला इतना याद करना है, यदि नहीं आने की संभावना पूछे तो 1 माइनस आने की संभावना लिख दो। ठीक है, पी बार माइनस ए प्लस प्रोबेबिलिटी, या यदि हमें प्रायिकता निकालनी है तो टोटल घटनाएं कि उस सिक्के को या उस पासे को या कोई भी चीज है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस जिसकी हमें पूछ रही है टोटल या संपूर्ण घटनाएं, प्लस जिस चीज का पूछ रहा है यानी तेल आ रहा है, ताश के पत्ते आ रहे हैं, किसी का पूछ रहा है उसको हम और लिख देंगे, आप उसके अंदर उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या है उसकी प्राइस आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक पास से एक डाई को फेंका जाता है, तो डाई को फेंकने पर 4 से बड़े अंक आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है? क्वेश्चन है किसी पास है या डाई, इसमें डाई को यदि मैं फेंक रहा हूँ, थ्रो कर रहा हूँ, तो उसमें 4 से ग्रेटर देन यानी 4 से बड़े आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो टोटल इवेंट हमारे पास है को फेंकने पर टोटल इवेंट कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट में से कोई भी आ सकते हैं। तो टोटल इवेंट क्या हो गया हमारे पास, या संपूर्ण घटनाएं कितनी होगी?
6 टोटल इवेंट 1 2 3 4 5 6 कितनी होगी घटनाएं बात किसी कर रहा है 4 से बड़े तो 4 से बड़े क्या है 5 और 6 तो टोटल इवेंट संपूर्ण घटनाएं हमारे पास कितनी है 6 1 2 3 4 अब अनुकूल अनुकूल हमें देखनी है अनुकूल घटनाएं अनुकूल घटना क्या है फेवरेबल फेवरेबल इवेंट फेवरेबल इवेंट हमें क्या है 4 से बड़ी लेनी है तो 4 से बड़ी क्या है 5 और 6 ये टोटल इवेंट कितने 6 और अनुकूल घटनाएं कितनी है 5 और 6 तो इनकी संख्या कितनी होगी हमारे पास 2 यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या अनुकूल घटनाओं की संख्या हमारे पास कितनी होगी 2 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी अनुकूल घटना या फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट संपूर्ण घटना तो फेवरेबल अनुकूल जिसकी हमें आवश्यकता है केवल आवश्यकता कितनी है 5 और 6 यानी टोटल नंबर कितने हैं 2 अपॉन टोटल इवेंट हमारे पास कितने थे 6 तो आ गया 2 अपॉन 6 इसको काटूंगा तो देगा 1 अपॉन 3 इसका आंसर आ गया हमारे पास 1 अपॉन 3 सेकंड क्वेश्चन क्या एक कॉइन इज ट्वाइस टू टाइम एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 बोथ टाइम दोनों बार पट आने की प्रायिकता क्या होगी एक सिक्के को 2 बार उछाल रहा हूं दोनों बार ही पट यानी टेल्स आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो टोटल इवेंट पहली बात करते हैं टोटल इवेंट क्या है तो टोटल इवेंट की बात करें टोटल इवेंट यानी संपूर्ण घटनाएं हमारे पास क्या आई सिक्का उछालने पर मान लो पहली बार उछाला तो क्या आया दोनों बार क्या है हेड पहली बार दोनों बार हेड आ सकता है फिर पहली बार हेड दूसरी बार क्या आ सकता है पहली बार मान लो सिक्के को 2 बार उछालो दोनों बार क्या आ सकता है हेड आ सकता है फिर यदि उछालो तो पहले हेड आ सकता है फिर क्या आ सकता है टेल फिर उछालो तो पहले टेल आ सकता है दूसरी बार क्या आ सकता है हेड और फिर यदि उछालो तो दोनों बार में क्या आ सकता है टेल तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 2 3 4 कितनी होगी 4 यानी पहले 2 बार सिक्के को 2 बार उछालो दोनों बार हेड आ सकता है फिर यदि मान लो दोनों बार हेड ना आकर मैं सिक्के को उछाल रहा हूँ पहली बार हेड और दूसरी बार क्या आ सकता है टेल फिर देखिए मान लो पहली बार टेल फिर क्या आ सकता है हेड और फिर क्या आ सकता है दोनों बार भी टेल टेल यानी टोटल नंबर्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी की कितने आ गई 4 अब हमें चाहिए क्या दोनों बार पट आने की संभावना दोनों बार टेल और टाइम टेल दोनों बार टेल किसमें आ रहा है इसी एक में आ रहा है दोनों बार टेल तो हमें जो अनुकूल जो फेवरेबल इवेंट है वो हमारे पास कितनी है 1 है अनुकूल घटना है जिसे हमें पूछ रहा है अनुकूल घटना यानी फेवरेबल इवेंट क्या है दोनों बार टेल किसमें आ रहा है एक बार ही आ रहे हैं तो हमारे पास संख्या कितनी है इसके नंबर्स ऑफ इवेंट्स क्या आ गया 1 क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अनुकूल या टोटल इवेंट यानी संपूर्ण घटनाएं अपॉन फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटनाएं अनुकूल घटनाएं यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन कुल घटनाएं यानी टोटल इवेंट की बात है फेवरेबल इवेंट यानी तो अनुकूल घटनाएं हमारे पास कितनी है एक है तो आ जाएगा 1 अपॉन टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 यानी 4 आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन 4 1
क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर की बात कर रहा है 1 to लेके 17 तक, यानी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या की बात कर रहा है 1 से लेके 17, 1 से 17, तो 1 से लेके हमने बात 17 लिख दी। अब दूसरा अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर क्या होता है जिसमें केवल 2 का भाग नहीं जाता, उसको क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। या तो खुद का जाए या किसका जाए, एक का, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात होने तो हमारे पास आ जाएंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या हो जाते हैं हमारे पास कहाँ तक लेंगे 2 से 2, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। इसके अलावा हमारे पास कोई भी 17 तक प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होती। 2 में 2 का जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता, 3 में 3 का नहीं जाता, इसके अलावा किसका नहीं, 5 में 5 का जाता है, 7 में 7 का जाता है, 11 में 11 का जाता है, 13 में 13 का जाता है और 17 में 17 का जाता है। ये होगी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या जिसमें केवल खुद का भाग जाता है, इससे और किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अब हमें चाहिए नंबर, तो प्राइम नंबर की टोटल इवेंट कितनी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर हमारे पास कितने आ गए 6, यानी जो फेवरेबल इवेंट है हमारे पास या इसको अभाज्य संख्या या फेवरेबल इवेंट अनुकूल घटनाएं, घटना या फेवरेबल इवेंट हम जिसको बोल देंगे वो क्या हो जाएगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 7। तो टोटल हमारे पास कितने हैं 7। और टोटल इवेंट की बात करूँ, टोटल इवेंट यानी टोटल इवेंट कितने 1, 2 से लेकर 17 यानी 17। संपूर्ण घटनाएं हमारे पास कितनी आई 17। तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी अनुकूल इवेंट, नंबर ऑफ अनुकूल या फेवरेबल इवेंट, अनुकूल घटनाएं हमारे पास हो जाएगी। अनुकूल घटनाओं की संख्या देखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट की बात करें तो संपूर्ण घटनाओं की संख्या। ऐसे अनुकूल घटनाओं की संख्या हमारे पास कितनी है 7, तो 7 अपॉन टोटल इवेंट कितने हमारे पास 17, तो आंसर कितना है 7 अपॉन 17। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, मैंने बताया था। तो सिक्के को 3 बार उछालने के बाद उस पर एकांतर में चित्त या पट हेड या टेल आने की संभावना क्या है, एक के अंतर के अंदर आनी चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी थ्रू हेड एंड टेल अल्टरनेटिव मतलब एक के अंतर में, यदि हेड आ गया तो फिर क्या आना चाहिए टेल, फिर क्या आना चाहिए हेड, या पहले टेल आ गया तो फिर हेड आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए टेल। एक के क्रम एक के अंतर में आने की प्रायिकता क्या है। तो पहले यदि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसकी टोटल इवेंट क्या आएगी, उसकी घटनाएं क्या बनेगी। तो यदि पहले सिक्के को उछालो तो तीनों बार में क्या आ सकता है हेड, 2 बार हेड या 1 बार टेल आ सकता है। तो हेड लास्ट वाला भी आ सकता है, बीच वाला भी आ सकता है, पहले वाले इधर 2 बार हेड आ सकता है, मान लो लास्ट वाला टेल आ गया, फिर बीच में टेल आ गया, पहला और तीसरा हेड आ गया, पहले टेल आ गया, फिर दोनों हेड आ गए, फिर मान लो पहला हेड आ गया, फिर 2 बार टेल आ गया, फिर पहला हेड आ गया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, फिर दोनों बार टेल आ गया, फिर लास्ट में हेड आया, या फिर लास्ट में तीनों बार क्या आ सकता है टेल टेल। तो टोटल नंबर ऑफ घटनाएं, पूरी घटनाओं की संख्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल कितनी इवेंट हो गई 8। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट घटना की संख्या हमारे पास कितनी होगी 8। अब अनुकूल घटनाएं, इसकी तो हमसे पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है
कि एक के अंदर में एक का अंतर मान लो पहले हेड आ गया तो फिर टेल आना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए हेड, यानी पहले टेल आ गया तो फिर हेड आना चाहिए फिर टेल। मान लो पहले हेड आ गया तो फिर टेल आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए हेड। मान लो पहले हिंदी में बात करें, पहले चित आ गया तो फिर पट आना चाहिए फिर चित आना चाहिए। और मान लो पहले पट आ गया, पहले पट फिर चित और फिर क्या आना चाहिए पट वापस। ऐसे क्रम में यदि आ रही है तो उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखें तो फेवरेबल इवेंट की बात करूं कि अनुकूल घटनाएं कौन से बन रही है। अनुकूल घटनाएं हमारे पास कौन सी बन रही है। अनुकूल घटनाएं जिसमें पहले हेड है फिर टेल है फिर हेड है, या पहले टेल है फिर हेड है फिर क्या है टेल, यानी एक के अंतर में। तो देखो इसमें नहीं है, इसमें दोनों साथ में, इसमें देखो हेड है टेल है फिर हेड है, पहले चित आया है फिर पट आया है फिर क्या है चित, यानी ये घटना तो हमारे पास क्या आ गई है हेड टेल हेड। इसमें भी क्या है लगातार दो हेड है, इसमें लगातार दो टेल आ गई। इसमें देखो पहले टेल है फिर हेड है फिर क्या है टेल, तो एक हमारे पास क्या हो गई टेल हेड टेल। इसमें आगे वाले में देखो दो लगातार टेल आ गया और लास्ट वाले में तो हमारे पास क्या हो गया टोटल टेल ही आ गया। तो उसकी तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल घटना की संख्या कितनी होगी 1 और 2। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता निकाले तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमारे पास क्या हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी अनुकूल संख्या की अनुकूल घटना की संख्या अपॉन टोटल इवेंट नंबर ऑफ टोटल इवेंट संपूर्ण घटना की संख्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जिस इवेंट हमें चाहिए उसकी संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या कितनी है 2, जिसकी हमें आवश्यकता है। नंबर ऑफ टोटल इवेंट हमारे पास कितने हैं, टोटल जो संपूर्ण घटनाएं है वो कितनी है 8, तो 2/8 कैंसिल करो तो जाएगा 1/4। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। यानी सप्ताह में कुल दिन कितने होते हैं 7 अनुकूल घटनाएं, यानी संडे कितने आ गए 52 आ गए, एक साल के अंदर 52 संडे आ गए। बचे हुए संडे यानी बचे हुए डे कितने 6 डे, तो संडे से मंडे से लेके सैटरडे के 6 दिन ही बचे, 6 दिन ही आएंगे बाद में। तो प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमारे पास क्या आ गई प्रायिकता है अनुकूल घटनाएं जो आने की संभावना है। संडे तो आ चुका है, बचे क्या 6 डे बचे, तो फेवरेबल इवेंट नंबर ऑफ कुल इवेंट कुल घटना टोटल इवेंट, तो फेवरेबल कितने 6 अनुकूल कितने 6 आएंगे, क्योंकि संडे तो 52 आ चुका, अगला डे क्या आएगा कुछ भी आ सकता है 6 में से, और टोटल डे कितने होते हैं 7 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 6/7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि P इक्वल टू 0.65। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यानी ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए नहीं का मतलब होता है हमारे पास P ए का बार, ये होता है ए नॉट या ए नहीं, यानी ए की उपस्थिति नहीं है। तो मैंने बताया था कि P ए बार इक्वल होता है 1 माइनस P ए, शुरू के अंदर बताया था यह फॉर्मूला आगे, तो P ए बार इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 0.65 और सोल्व करें तो हो जाएगा 0.35, यानी P ए बार या P ए नॉट या P ए नहीं प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी 0.35।